गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज बनाओ जिसका आधार रेखाखंड कैके के समान और भुजाएं सदैव रेखाखंड के समान हो। इस त्रिभुज का नाम भी बताओ। हमने पिछले क्वेश्चंस में एक भुजा दी हुई थी, त्रिभुज बनाना था और तीनों भुजाएं उस भुजा के बराबर थी, ये वाला क्वेश्चन किया था, है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, हमें एक आधार दिया हुआ है और हमें भुजा दी हुई है और दोनों भुजाएं इस भुजा के समान हैं। तो आपको क्या करना है, हमारे आधार दिया हुआ है कै और खे, तो हमने कै खे के बराबर यहाँ पे एक आधार ले लिया है। ठीक है, स्केल की को यहाँ रखकर ऐसे, और आपको स्केल की सहायता से यहाँ पे कै और खे बनाना है। हमने त्रिभुज बनाने के लिए यहाँ पे ए और बै नाम इसको दे दिया है। ठीक है, हमने कै खे के बराबर ए बै रेखाखंड ले लिया है। अब आपको क्या करना है, ये हमें आधार दिया हुआ है, हमें भुजाएं दी हुई है, भुजाएं यानी दोनों भुजाएं दी हुई है सदैव के बराबर। सै और दै के बराबर हमने प्रकार खोलनी है, ये मेरी प्रकार है। हमने सदैव के बराबर प्रकार खोलनी है, ए बिंदु पर रखनी है और एक चाप ऐसे लगानी है। आया समझ में। और सदैव के बराबर ही खुली रहने देनी है प्रकार, फिर बै बिंदु पे रखनी है और दूसरी चाप इस तरीके से लगानी है। और फिर स्केल की सहायता से हमें बिल्कुल इस मिड पॉइंट पर, चाप दोनों जहाँ टकराती हैं उसके बिल्कुल मिड पॉइंट पर इस तरीके से स्केल को रखकर, और फिर हमने यहाँ पर इस तरीके से दो भुजाएं बनानी है। ये दोनों भुजाएं हमारी क्या आएंगी, बिल्कुल समान आएंगी। ठीक है, ये आधार हमें दिया गया था, एक भुजा दी गई थी और कहा गया था क्वेश्चन में कि दोनों भुजाएं इस भुजा के समान है, यानी कि दोनों भुजाएं समान हैं। तो जिस त्रिभुज में दोनों भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को हम क्या नाम देते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। तो यानी कि हमारा असैव त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जिस त्रिभुज में दो भुजाएं समान होती हैं उस त्रिभुज को समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज आपको ये क्वेश्चन अपनी ज्योमेट्री की नोटबुक में करके मुझे दिखाना है।